दोस्तों अगर आप भी गुजरात और हैदराबाद के बीच आईपीएल का 12वां मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों आप तो जानते हैं कि जब भी हैदराबाद और गुजरात की टीम आमने सामने होती है तो मुकाबला अपने आप रोमांचक बन जाता है और माहौल गर्मा गर्मी का भी दिखता है। और दोस्तों हुआ भी यही। यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत अच्छी नहीं थी लेकिन इसके बावजूद भी हैदराबाद की टीम ने गुजरात के आगे चुनौतियां पेश की। इस बीच मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत करते हुए बड़े स्कोर की अपेक्षा रखी, लेकिन यहां पर अजमतुल्ला ओमरजाई ने सबसे पहले झटका हैदराबाद की टीम को मयंक अग्रवाल के रूप में दिया, जो कि 17 गेंद पर 2 चौके और 16 रन बनाकर दर्शन नालकंडे को कैच थमा बैठे। और ये पहला विकेट जब हैदराबाद का गिरा था तब उनका स्कोर मात्र 34 रन पर था। अब दोस्तों यहाँ से एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी। ट्रेविस हेड तो दूसरे छोर पर संभाल रहे थे पारी को, लेकिन अब अगला छोर संभाल लिया था अभिषेक शर्मा ने, जिन्होंने आते से ही राशिद खान को 2 छक्के लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो करने के लिए क्या आए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उनका साथ निभाने वाले ट्रेविस हेड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और नूर अहमद ने उनको स्टंप के भीतर गेंद डाली और ट्रेविस हेड को बोल्ड आउट कर दिया, जिसके चलते 19 रन की पारी ट्रेविस हेड की भी यहीं समाप्त हुई। अब 2 बड़े झटके लग जाने के बाद हैदराबाद की टीम लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पर एडन मार्करम और अभिषेक शर्मा ने तीसरे विकेट के लिए मात्र 16 रन जोड़े और यहाँ अभिषेक शर्मा अपना भी विकेट गंवा बैठे। जी हाँ दोस्तों, मोहित शर्मा ने अपनी जादुई गेंदबाजी से अभिषेक शर्मा को हाथ खोलने पर मजबूर किया और एक आसान सा सिंपल कैच शुभमन गिल के हाथों में थमा दिया, जिसके चलते अभिषेक शर्मा 29 रन बनाकर आउट हुए, जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। अब दोस्तों पूरी जिम्मेदारी एडन मार्करम और हेनरिक क्लासेन को निभानी थी, क्योंकि एक तरफ गुजरात के गेंदबाज अपना जलवा बिखेर रहे थे तो दूसरी तरफ हैदराबाद के बल्लेबाज एक के बाद एक विकेट गंवाकर काफी मजबूर हो चुके थे। लेकिन इसी बीच एडन मार्करम और हेनरिक क्लासेन ने मिलकर 34 रन जोड़ लिए, लेकिन हेनरिक क्लासेन एक गलती कर बैठे। राशिद खान को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में फ्लैटर शॉट इस गेंद को वो मिडिल स्टंप पर खा बैठे, जिसके चलते यहाँ बोल्ड आउट हेनरिक क्लासेन हुए और 24 रन की पारी उनकी यहीं समाप्त हुई। इसी के साथ 108 रन पर 4 बड़े झटके हैदराबाद की टीम को लग जाने के बाद अब मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ हेनरिक क्लासेन के आउट होते के तुरंत बाद एडन मार्करम का भी विकेट उमेश यादव के नाम हो गया और 17 रन बनाकर वो भी चलते बने। 5 विकेट हैदराबाद की टीम ने 114 रन पर ही गंवा दिए थे। अब यहाँ से ऐसा लगने लगा कि हैदराबाद की टीम ज्यादा से ज्यादा 130-120 रन बना पाएगी, लेकिन यहाँ पर शहबाज अहमद और अब्दुल समद के इरादे कुछ अलग थे। उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि दूसरे छोर पर विकेट गिरती चली जा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर खेला जाए। उन्होंने तो बस गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने का काम किया। इस बीच शहबाज अहमद ने जहां 22 रन बनाए तो अब्दुल समद ने तो 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 29 रन जड़कर अपनी टीम को 162 रन तक पहुंचाया। इस बीच हैदराबाद की टीम ने लक्ष्य रखा गुजरात के आगे 163 रन का। वहीं हम आपको बता दें कि गुजरात की गेंदबाजी में सबसे शानदार रहे मोहित शर्मा, जिन्होंने 4 ओवर फेंकते हुए 25 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। बाकी ओमरजाई, उमेश यादव, राशिद खान और नूर अहमद को 1-1 विकेट मिला। अब बारी थी गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों की। इस बीच गुजरात के लिए जब पारी की शुरुआत रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल करने के लिए उतरे तो दोनों बल्लेबाज सदी हुई शुरुआत करके अपनी टीम को लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे थे। इस बीच शुभमन गिल थोड़ी धीमी गति से बल्लेबाजी करके अपनी टीम पर ज्यादा दबाव बना नहीं रहे थे और कप्तानी पारी उनके बल्ले से निकल रही थी। तो दूसरी तरफ रिद्धिमान साहा ने आक्रामक रूप अपना रखा था, लेकिन दोस्तों जब वो 12 गेंदों पर 25 रन बनाकर खेल रहे थे तभी शहबाज अहमद को पैट कमिंग्स लेकर आए, क्योंकि रिद्धिमान साहा का विकेट चटकाना यहाँ बहुत जरूरी था और शहबाज अहमद ने आते से ही पैट कमिंग्स के हाथों में रिद्धिमान साहा को कैच आउट करवा दिया। हालांकि पूरा प्लान और सेटअप के द्वारा उन्होंने साहा को फंसाया, जिसके चलते 25 रन की पारी रिद्धिमान साहा की यहीं समाप्त हुई। अब मैदान पर आए साई सुदर्शन। यहाँ पर गुजरात की टीम को जीत बेहद ही जरूरी थी, इसलिए साई सुदर्शन ने ठान लिया था कि वो भी यहाँ शुभमन गिल का साथ निभाते हुए तेज बल्लेबाजी करेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते सबसे पहले तो अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचाया और फिर क्या था, जिसका हर किसी को डर था वही हुआ। यहाँ पर शुभमन गिल जो कि अच्छी पारी खेल रहे थे और अपनी टीम को लगातार आगे बढ़ाते चले जा रहे थे, वहां आकर मुकाबला तब फंस गया जब मयंक मार्कंडे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद मैदान पर आए और पहली ही गेंद को शुभमन गिल बाउंड्री के पार पहुंचाने की कोशिश करने गए और अब्दुल समद को कैच थमा बैठे। यहाँ पर शुभमन गिल
ने 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 28 गेंद पर 36 रन बनाकर अपनी पारी को समाप्त किया। अब दोस्तों दूसरा झटका जब गुजरात की टीम को लगा तब 74 रन पर स्कोर था गुजरात का कुल मिलाकर। अब यहाँ से अगर गुजरात को मुकाबला अपने नाम करना था तो बड़े शॉट तो लगाने ही थे और साथ में विकेट भी गंवानी नहीं थी। इस बीच साई सुदर्शन का साथ निभाते हुए डेविड मिलर ने यहाँ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। हालांकि हम सभी को पता है कि डेविड मिलर का बल्ला काफी लंबे समय से चल नहीं पा रहा था, लेकिन आज डेविड मिलर ने अपना संयम और धैर्य बनाकर रखा और पहली 10 गेंदों को तो वो बस ऐसे ही खेल रहे थे, क्योंकि इस बीच साई सुदर्शन दूसरे छोर पर पैट कमिंग्स, भुवनेश्वर कुमार और शाहबाज अहमद को आड़े हाथों लेकर उनकी गेंदों पर खूब बाउंड्रियां बटोर रहे थे। इस बीच देखते ही देखते मुकाबला करीब जाता चला गया। यहाँ पर 42 गेंदों पर 65 रन की जरूरत थी गुजरात की टीम को मैच जीतने की। यहाँ से तो यही लग रहा था कि गुजरात टाइटंस की टीम यह मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लेगी, क्योंकि अभी गुजरात के पास साई सुदर्शन, डेविड मिलर के बाद अजमतुल्ला ओमरजाई, विजय शंकर, राहुल तेवतिया और राशिद खान जैसे बल्लेबाज भी मौजूद थे। लेकिन दोस्तों इस बार हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंग्स कुछ अलग दिमाग चलाकर कैसे भी करके मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले जाते हैं और मैच को जीतने की पूरी कोशिश करते हुए भी वो नजर आए। यहाँ पर हुआ ये कि साई सुदर्शन और डेविड मिलर ने मिलकर गुजरात की टीम को संभाल लिया था। दोनों बल्लेबाजों के बीच 15वें ओवर तक 34 रन की साझेदारी हो चुकी थी। यहाँ पर सुदर्शन हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो दूसरी तरफ डेविड मिलर उनका साथ निभाकर उनका मनोबल भी बढ़ा रहे थे। यहाँ पर मैच अब ऐसे फेस में आ खड़ा हुआ था जहाँ से गुजरात और हैदराबाद दोनों टीमें मैच को आसानी से अपने नाम कर सकती थी। बस इंतजार तो यही बच रहा था कि आखिरकार अंतिम ओवर में जाकर कौन सी टीम मैच जीतेगी, और यहाँ पर पूरा जोर देखने के लिए मिलने लगा। अब दोस्तों अंतिम ओवर में गुजरात और हैदराबाद का मुकाबला जाए और रोमांचक मैच ना हो, ऐसा भला कभी हो सकता है। यहाँ पर हुआ ये कि अंतिम के जब 5 ओवर बच रहे थे तब 30 गेंदों पर गुजरात की टीम को बनाने के लिए मात्र 49 रन चाहिए थे। यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार के भी 4 ओवर हो चुके थे, तो बाकी सभी गेंदबाज अपने ओवर अभी तक कंप्लीट किए नहीं थे। अब अंतिम 5 ओवर में मुकाबला इस हद तक बढ़ जाएगा इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। यहाँ बस हैदराबाद की टीम अगर बनी हुई थी तो पैट कमिंग्स की बदौलत, लेकिन दोस्तों यहाँ पर साई सुदर्शन और डेविड मिलर ने पूरी तरह से हैदराबाद के हाथ से यह मुकाबला छीनने का काम किया और इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम गुजरात टाइटंस के आगे नतमस्तक होती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साई सुदर्शन का बल्ला लगातार चलता चला जा रहा है और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उन्होंने गुजरात की टीम को जिताने की जिम्मेदारी ले रखी है और हर एक मुकाबले में गुजरात की टीम को आगे बढ़ाने का काम बस साई सुदर्शन पर सौंपा गया है और उन्होंने इस मुकाबले में भी हैदराबाद की टीम को मैच से बाहर करने का काम किया। और अब आप सभी की क्या राय है साई सुदर्शन, डेविड मिलर की शानदार बल्लेबाजी के बारे में, और आप गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद में से किस टीम के सपोर्टर हो? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।